5 साल के लिए आप अच्छे प्रतिनिधि नहीं लाएंगे, आपके दुख सुख में खड़ा नहीं होगा, आपके कष्ट में खड़ा नहीं होगा, तो आपका समस्या क्या हल नहीं हल होगा, तो आपका कार्य का कोई महापुरुष का स्टेचू तक नहीं बना, न उसकी याददाश्त की कोई कर। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार के योजना में सरकार का पैसा आता है, लेकिन वह आधा लूट में चले जाता है। तो सरकार को 3 तरह की आमदनी होती है। एक आमदनी कृषि से, जो कृषि प्रधान देश था, और एक उद्योग और एक व्यापार। पब्लिक तबाह हो गया। पब्लिक ऐसे तबाह हो गया कि पब्लिक को न ऊपर सांस मिलता है न अभी जैसे बिजली का बात है। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष डिजिटल और मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ हैं धरतीपुत्र अनंत कुमार राय जी। इनसे सीधे बात करेंगे नरपतगंज के उन मुद्दों पर जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, और इनके बारे में भी हम बताना चाहेंगे। ये जेपी आंदोलन की उपज है, और आप सोच ही सकते होंगे कि राजनीतिक में और नरपतगंज की राजनीति को कितना करीब से इन्होंने जाना होगा, समझा होगा, और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कितना इनको अनुभव होगा। आइए इनसे सीधे सवाल करेंगे नरपतगंज की राजनीति पे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में अनंत जी आपका। मीडिया साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, साथ साथ जो हमारे दर्शक आम जनतागण है, मैं उसको नवनिवेदन प्रणाम करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। इस बार क्या फिर से चुनावी मैदान में है? हम जेपी आंदोलन से लेकर के और अभी तक हम जेपी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से स्टार्ट किए और अभी तक सामाजिकता काम में हम मग्न से किए हैं। जैसे आप फरसन में 95 में चुनाव लड़े, हम 5 बार जिला के अध्यक्ष बने, 2 बार समता पार्टी, 3 बार जनता दल यू का, 2 बार प्रदेश के महासचिव बने। इसके बाद 2000 से लेकर के अभी तक नरपतगंज में विधानसभा में 4 बार चुनाव लड़े। हम 12 बरस मुखिया के चार्ज में रहे, 10 साल जनता के द्वारा चुने गए और 2 साल सरकार के जो नोटिफाइड एरिया हो गया। तो इसके बाद में जिला के हम विश्वत्री के उपाध्यक्ष रहे, पहले जिला विश्वत्री के सदस्य रहे, रेलवे का सदस्य रहे, बिहार टेलीफोन एडवाइजरी के सदस्य रहे। हम सामाजिकता काम करते रहे और समाज के बीच में घूमने का काम। हमारा एक मानसिकता है व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। हमारे यहाँ 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ, हमारे यहाँ 30 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता का विधायक बने, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ चले जाइए, 42 पंचायत में 80% गाँव अभी भी रोड नाला से नरपतगंज नगर पंचायत नर्क के तरफ बना हुआ है। जल जमाव से लेकर के कई समस्या हैं। ब्लॉक में भ्रष्टाचार, थाना में भ्रष्टाचार, मेडिकल में भ्रष्टाचार, किसानों के साथ भ्रष्टाचार। आज सरकार तो सिस्टम बनाई है, लेकिन सरकार का सिस्टम, जो सरकार का जो सरकारी तंत्र है, वह सारा जवाबदेह है। वह कोई भी मैंने आज तक सामाजिकता पर काम करने वाला या प्रतिनिधि को कोई तरह का मैंने पूछताछ या कोई तरह की बात नहीं होती है, और सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। आज जानते होंगे, या जो भी रोड बना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी रोड बना स्टेट या गांव वाला, सब में आपका मेटल की चोरी हुई। आज ऐसा नौबत हुआ कि ठेकेदार को कह दिया कि 5 साल तुम्हारे गारंटी में रहेगा, और 5 साल वो बनाने में लगा देता है। इसके चलते हमारे यहाँ मेटल होना चाहिए 2 इंची अलकतरा का, वो 1/2 इंची देता है। और यदि हम लोग कोई समाज के लोग रोकेगा, कहेगा प्रशासन को, तो उस पर केस होता है। केस होने के डर से, ये सरकार के अफसरशाही के चलते, इस सरकार से कोई भी आदमी खुश नहीं है। आज इतना बड़ा नाथी है, कोई भी काम कीजिए। आज ब्लॉक में चले जाइए, ऑफलाइन खत्म हुआ, मोदी जी की सरकार आई, ऑनलाइन सिस्टम बना, और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से कोई एक अप्लाई करने के लिए जाता है तो डेली 200-100 रुपया उससे पहले लेता है। और दलाल जो है, रूलिंग दल के दलाल, रूलिंग दल के विधायक के दलाल, सांसद के दलाल, और वो क्या करते हैं, खोजते हैं कि आज किसकी जमीन का ऑनलाइन हुआ, किसका जमीन का कौन सी हुआ, उनसे बात करेंगे और सीओ ब्लॉक का दलाली करते हैं। तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार के योजना में सरकार का पैसा आता है, लेकिन वह आधा लूट में चले जाता है। सरकार को 3 तरह की आमदनी होती है। एक आमदनी कृषि से, जो कृषि प्रधान देश था,
और एक उद्योग और एक व्यापार। तो व्यापार का जो है उसको माले माल हो रहा है, डेली उसका दाम बढ़ता। पहले साल भर बजट में एक बार दाम बढ़ता था, अभी डेली आज यदि 4 नया बढ़ा तो परसों 5 रुपया बढ़ा, तरसों 6 रुपया बढ़ा। प्रत्येक रोज सामान का दाम बढ़ता है। उद्योगपति जो सामान जो रेट में बनाता है, सरकार अति करती है, उस रेट को 1.5 दुना लगा करके दी जाती है। और कृषि में मजदूरों का पलायन रोका जाता था, और आज जानते हैं कि हर किसान के पास 10-20 मजदूर खटता था। कोई 5 बीघा पटुआ लगा दिया, 10 एकड़ पटुआ लगा दिया, छीन रहा है, 3 महीना गुजर कर रहा है गरीबों। आज गरीब का वो नौबत हो गया कि गरीब को खोजने के लिए पलायन हो रहा है। अभी एक एक आदमी 4-4 किस्ता उठा करके 10% 30% ब्याज पर लेता है, बेटा बेटी का ब्याह करता है। बैंक से पहले लोन मिलता था, बैंक का ब्याज कम था, साल में एक बार ब्याज होता है बैंक का, और 6 महीना पर उसका ब्याज जुड़ता है। और आज जहाँ प्राइवेट बैंक जितना भी चलाया है कंपनी, वह प्रत्येक महीना वसूली करता है, और प्रत्येक महीना के ब्याज के साथ लेता है, और नहीं तो उसको फाइन जोड़ता है। या फ्रीलांसर हो, गाड़ी निकालने वाले को हो, या पब्लिक तबाह हो गया। पब्लिक ऐसे तबाह हो गया कि पब्लिक को न ऊपर सांस मिलता है न अभी। जैसे बिजली की बात लीजिए, कभी कभी आंधी तूफान आता है तो पहले बिजली बंद हो जाता है, भर भर रात दिन हम लोग अंधकार में सोते हैं। अभी 1 लीटर तेल मिलता था, आज तेल नहीं मिलता है गरीबों के साथ। पब्लिक जाएगा कहाँ, किसको सुनाएगा अपनी बात। पार्लियामेंट में सांसद विधायक सोने का काम करता है, जनता का कोई बात नहीं होता है। तो इसलिए मीडिया साथियों के माध्यम से हम प्रत्येक जनता को कहना चाहेंगे कि हम आपका दुख सुख में खड़ा रहेंगे। एक बार अब हमको मौका दीजिए। आज तक तो बहुत को मौका दिए, आज अपने आप को कष्ट में है, लेकिन एक बार हमको मौका दीजिए। और विधानसभा चुनाव हम 2025 में लड़ेंगे, आपके बदौलत लड़ेंगे। और हमारा जो इनकम होगा, हमारा जो तनख्वाह से लेकर टीए हम 90% मैं घोषणा आप मीडिया साथियों के साथ करना चाहते हैं, वह जनता की सेवा में लगेगा। लोग तो नेता बनते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी धन संपत्ति अर्जित करने के लिए। तो आपके पास क्या ऐसा है जो आप भी तो उसे पैसे कमाइएगा, जो रोड बनेंगे उसमें कमीशन लीजिएगा, जनता अगर आपको बना देती है तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहा? आप ये दावा कैसे करते हैं? हम 10 साल मुखिया रहे। कोई कमीशन की बात करता था, हम मास्टर की बहाली किए, आंगनबाड़ी लगभग 55 आदमी को हमने बहाल किया है। कोई आदमी धरती पर बोल देगा कि अनंत राय 1 कप चाय पी लिया तो मैं आज राजनीति से संन्यास धारण कर लूंगा। पैसा तो बहुत लंबी बात होती है। हम लोग बाप दादा हम लोगों की जमींदार थे, और हम लोग दिन प्रतिदिन घटते गए, लेकिन ईमान को नहीं खोया। तो फिर राजनीतिक माने की क्या जरूरत? राजनीति में हम दबे कुचला में जन्म लिए, और दबे कुचला वर्ग के जो लोग हैं वो उसको ब्रेन से काम नहीं लेता है, शिक्षा दीक्षा नहीं है उनके पास में, रास्ता भटक चुका है। आज रास्ता को लाने के लिए हम लोग गांव-गांव में घूमते हैं, हम लोगों को जगाते हैं कि भैया आप क्यों इतना बड़ा गरीब हो गया, क्या कारण से मैं इतना बीमार पड़ते हो, काहे नशा का सेवन करते हो। शरीर है तो सारा चीज़ है। आज अच्छे संत हैं, अच्छे कोई लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यदि पहला तो मनुष्य को स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य है और माता पिता है, हवा और पानी एक ही पीते हैं, तो फिर धर्म बात कहाँ आ गया, जात पात कहाँ आ गया। एक हवा से सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग एक हवा पीते हैं, ये इसको प्राकृतिक कहा जाता है। लेकिन वोट के वक्त में जात पात, हिंदू मुसलमान, ये कहाँ से आ गया। प्राकृतिक किसको कहा जाता है? जिस धरती पर आप बैठे हुए हैं, हवा पानी आकाश पताल, ये हवा है। अभी हम लोग जन्म लिए हैं तो माता पिता के रज वृक्ष से जन्म लिए हैं। हम पानी हम पिए हैं, हवा पिए हैं। आपको 2 मिनट में भोजन, 2 घंटा में भोजन नहीं होगा तो मर जाएंगे। यही 5 तत्व से मनुष्य का पैदाइश होता है। और जो बच्चा, जो पिताजी, जो भाई के साथ मिलजुल करके जो समाज में मैंने दुख सुख की बात करेगा, वही समाज आज उन्नति किया है। आज देखे होंगे अभी सरकार रिव्यू किया है शिक्षा का, और शिक्षा का जब रिव्यू किया है, शिक्षा को हमारे कुछ जाति के लोग, अभी एक जाति को मैं बात बोलना चाहता हूँ, उसका नाम है लाला का प्रतिशत आपको 72% शिक्षित हुआ। एक बिहार के 62% वो सरकारी नौकरी में है, तो वो पढ़ के हुआ।
कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप रूपी आ गया। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, एकता नहीं है। और आज आप 5 साल के लिए आप चुनाव करेंगे, 5 साल के उम्र में 5 साल के लिए आप अच्छे प्रतिनिधि नहीं लाएंगे, आपके दुख सुख में खड़ा नहीं होगा, आपके कष्ट में खड़ा नहीं होगा, तो आपका समस्या क्या हल में नहीं हल होगा, तो आपका कार्य सफल होगा, सफल हो जाएगा। आज देखे होंगे कि बहुत गांव आप चले जाइए जो महापुरुष का गांव है, और उस गांव में आप नहीं जा सकते हैं। एक समय जो जन्मदाता पुण्यानंद बाबू थे भारतीय जनता पार्टी का, एक समय कांग्रेस के जन्मदाता थे रामलाल मंडल, जो आज मने भरहर उनका घर है, जो गांधी जी को ला करके रामायण पढ़ाने का काम करते थे। बाबूजी उनके साथ रहते तो वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। आज शिवराज सिंह ऑल बिहार के थे। आज देख लीजिए कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जो भी परिवार हुआ, तनुकलाल बाबू हुआ, बुदुर चौधरी हुआ, या हरदेव शास्त्री हुए, आपको यहाँ पर बाल गोविंद बिंद हुए, या आपको मैंने विश्वनाथ सिंह हुए, ये कोई भी हुआ, आज तक उसका कोई महापुरुष का स्टेचू तक नहीं बना, ना उसकी याददाश्त कोई करता है। हमारा ब्लॉक देश 47 में आजाद हुआ। आप जानते होंगे हमारा थाना जो था वह घुरना में था, और घुरना में 62 में थाना यहाँ आया। ब्लॉक हम यहाँ चल रहा था, ब्लॉक हमारे जहाँ हमारा घर है बगल में वहाँ चलवा रहे थे, और आज ब्लॉक यहाँ चल रहा है। तो ब्लॉक चल रहा है तो हम सारे चीज को जानते हैं, इसीलिए हमको धरती पुत्र कहा जाता है। हम जमीन से लेकर आकाश तक की बात को जानते हैं कि लोग कैसे पैदाइश होता है और लोग कैसे विकसित होता है।